बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हादियाज़ रेसिपी में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क और खानों में ऐसे ही बरकत डाले रखे। आज मैं आपके लिए जो नई रेसिपी लेके आई हूँ, बरे हुए कीमा करेले की रेसिपी है। आज का खाना बहुत मज़ेदार होने वाला है और करेले कड़वे ना बने, सारा कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे ये जानने के लिए मेरी वीडियोस एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए आइए अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। करेले जो हैं वो मैंने इस तरह छील लिए हैं ऊपर से और इसके बीज निकाल लिए हैं। इसको मैं नमक लगा के रख दूंगी तकरीबन आधा घंटे के लिए, फिर इसको हम वॉश कर लेंगे। कीमा ले लिया है 1 किलो। चने की दाल ली है जिसको मैं भिगो दूंगी लगभग 1 कप। 2 बड़ी प्याज ली हैं। टमाटर 2 अदद। सब्ज़ मिर्चें 8 से 10 अदद। लहसुन इसमें जाएगा। अदरक का पेस्ट है। नमक जाएगा। सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर। ये जो करेलों में मसाला भरेंगे उसके इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं। चलिए आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। एक प्रेशर कुकर में मैंने कीमा डाल लिया है। प्याज जो मैंने स्लाइस में काट की थी वो शामिल कर रही हूँ। चने की दाल है जो लगभग मैंने 15 से 20 मिनट तक भिगो के रखी थी, वो इसमें शामिल कर दूंगी। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने इस तरह कट कर लिया है वो इसमें डाल देंगे। अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया वो शामिल कर रही हूँ। लहसुन मैंने साबुत लिया है क्योंकि दाल और कीमा के साथ ये भी गल जाएगा। आप चाहे तो पेस्ट बना के शामिल कर दें। लगभग 1.5 चम्मच के करीब मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर भी 1 चम्मच। अब इसमें पानी शामिल करें। 4 गिलास तकरीबन मैंने इसमें पानी डाल दिया जिसमें दाल और ये कीमा जो है वो गल जाए। कोई 10 से 12 मिनट इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी। ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना, बस सिर्फ इतना पानी यूज़ करना है जिसमें दाल और कीमा जो है अच्छे से गल जाए। अब इसको 10 से 12 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगा रही हूँ जी। तो ये देखें मसाला जो है हमारा इस तरह का बन गया है। इसका टेक्सचर चेक करें। और जो करेले हैं वो मैंने 2 वॉश कर लिए थे, इसका पानी जो है मैंने ड्रेन कर लिया था। और ये मसाला जो मैंने बना लिया है इसको करेले में फिल कर लेंगे। ये इसको दबा के चेक करें। बस इतना मसाला इसमें डालना है, बाहर ना निकले। इस तरह सारे करेले जो हैं वो हम भर लेंगे।
बाकी का जो अज़ाफ़ी है वो निकाल देंगे। इस तरह हमने सारे करेले भर लिए हैं और सुई की मदद से, सुई धागे की मदद से इसके मुंह इस तरह सी लेंगे। चाहे तो आप लपेट लें, जो आपको ठीक लगे, लेकिन मसाला जो है वो करेलों में फ्राई होते हुए बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये ख्याल रहे, नहीं तो हमारी रेसिपी ठीक नहीं बनेगी। थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, लेकिन अच्छा खाने के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ती है। इसी तरह हमने तमाम करेलों के मुंह सी लेने हैं। जी तो ये देखें, मैंने बाकी के करेले जो हैं पहले से सी के रख लिए थे। इससे मसाला जो है वो बाहर नहीं निकलेगा और जलेगा नहीं। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। एक कढ़ाई में मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल के गर्म होने पर हम इसमें करेले शामिल कर देंगे। हमने इनको बहुत तेज़ फ्लेम पर नहीं फ्राई करना, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे और कवर करके फ्राई करेंगे ताकि फ्लेवर जो है मसाले का अच्छे से करेलों में चला जाए। जी तो ये देखें, एक तरफ से हो गए थे, मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। तमाम करेलों की इसी तरह साइड पलट देंगे। ये देखें, दूसरी तरफ से भी हो गए हैं। हमें बस यही कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। अब इनको निकाल लेते हैं। अब एक और कढ़ाई लेंगे और दूसरी ग्रेवी हम तैयार करते हैं। उसमें क्या क्या जाएगा, वीडियो को गौर से देखें। इसी में मैं वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे। लगभग 2 कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। तीन अदद इस तरह स्लाइस में कट की हुई प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। ये देखिए, इस कलर आने तक प्याज की। अब इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्ची शामिल कर दूंगी। 2 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे ताकि ये टमाटरों का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अब इसमें स्पाइसेस शामिल करूंगी। उसमें क्या क्या जाएगा, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1
1.5 चम्मच नमक, देखें प्याज हमने इतनी ही फ्राई की है, ज़्यादा नहीं की, ये नज़र आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ कि मसाले जो हैं वो जले नहीं। तीन से चार अदर आलू लिए हैं जो इस तरह मैंने कट कर लिए हैं, वो इसमें शामिल कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तमाम मसाले में, और इनको तब तक कुक करेंगे तब तक जब तक आलू गल ना जाए। जी तो आलू जो हैं वो गल चुके हैं। अब इसमें बाकी का जो कीमा था जिसकी हमने फिलिंग की थी करेलों में, वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको तमाम मसाले में अच्छी तरह भून लेंगे। इसको बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे क्योंकि हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार है, आलू भी गल चुके हैं, कीमा जो है ये भी गला हुआ है, तो ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। ये देखें मैंने बिल्कुल अलग से इसका मसाला रेडी किया है। करेले के अंदर जो मसाला मैंने भरा था वो और था और ये ग्रेवी जो है वो और है। दोनों का टेक्सचर थोड़ा सा चेंज किया है, इस तरह खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर वही फीलिंग हम करेलों में करते और उसी का हम ये ग्रेवी बनाते तो खाने में इतना मज़ा नहीं आता। इस तरह इनका फ्लेवर जो मिलके वो ज़्यादा मज़े का लगेगा। चार से 5 मिनट तक इसको बस भून लेंगे हम। जी तो मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे और जो करेले हमने फ्राई किए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। जी तो कीमा और करेलों को हमने अच्छे से आपस में मिला दिया है। अब हम इसको दम पर लगाएंगे और दम पर लगाने से पहले इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे थोड़ा सा और धनिया ऐड करेंगे। बस 2 मिनट इसको हम दम पर लगाएंगे। अब मैं आपको इसको सर्व करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो हमारे कीमा करेले जो हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। साथ में दही की चटनी और तंदूर की रोटी है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी।
इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। एक नई रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी, तब तक इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।